जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इसकी मीनिंग से ही पता चलता है कि एक्शन प्रेजेंट में परफेक्ट कंप्लीट भी हुआ है और फिर कंटिन्यूस भी है। स्ट्रक्चर पे अगर आप फोकस करेंगे तो सिंगुलर के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल के साथ है। उसके बाद हमारे पास बीन है, वर्ब आएंगे एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट हैव हैज नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आएंगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में हमारे पास फ़र्क क्या है। चूँकि हमारे पास नेगेटिव हम जब बनाते हैं तो हम सिर्फ नॉट इजाफा करते हैं फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद। जब क्वेश्चन की बात करें तो हैज़ को सब्जेक्ट से पहले ले आए और फिर इसके बाद बीन एंड वर्ब आएंगे एंड लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है स्ट्रक्चर में कोई मसला ना हो। तो ये हमारे पास ये टेंस वो एक्शन शो करता है जो एक्शन पास्ट में हुआ है, पास्ट में हैपन है, पास्ट में हुआ है, और वही एक्शन जो है कंटिन्यू है कहाँ पर, प्रेजेंट में हमारे पास अब भी प्रोग्रेस में है। और इट में और मे नॉट गो टू फ्यूचर, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये एक्शन फ्यूचर में जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर जस्ट मैं बात कर रहा हूँ किसकी बुनियाद पर, ये एक्शन की बुनियाद पर कि ये एक्शन पास्ट में था और वही एक्शन जो है प्रेजेंट में मेरे साथ भी है और फ्यूचर का मुझे पता नहीं है। तो हमारे पास दो वर्ड्स यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम मोस्टली कहते हैं। फॉर हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन को जाहिर करता है और सिंस हम वहाँ पर लगाते हैं जो हमें एग्जैक्ट टाइम शो करता है कि ये एक्शन एग्जैक्ट किस टाइम से स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर हम सेंस लगाते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि इट हैज़ बीन, वही स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब जब मैं उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि सुबह से बारिश हो रही है। तो यहाँ पर जो सिंस मॉर्निंग है ये एक एग्जैक्ट टाइम है कि मॉर्निंग से जो है सुबह से बारिश शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर सिंस इसलिए आया है कि मॉर्निंग जो हमारे पास सुबह है वो एक एग्जैक्ट टाइम पे सुबह होती है, लाइक 6 से 7 बजे या 7 से 8 बजे के दरमियान में। अब जब यहाँ पर मैं फॉर को शो करता हूँ तो फॉर एग्जांपल अब 12 बजे है, कितने 12 बजे है, और मैं बात कर रहा हूँ सुबह की तो 7 8 9 10 11 12, तो 5 घंटे हो गए। तो 5 घंटे हमारे क्या हो गए, ड्यूरेशन। लाइक इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर कितने टाइम, 5, फॉर 5 आवर्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि फॉर मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन को जाहिर किया। यहाँ पर किसी को भी अंदाज़ा नहीं लगता कि ये एक्शन जो है ये स्पेसिफिकली किस टाइम से शुरू हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास जो है अंदाज़ा होता है कि ये इट हैज़ बीन रेनिंग जो एक्शन है ये किस टाइम से शुरू हुआ है, मॉर्निंग से। एक दूसरे एग्जांपल लाइक शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी, वो इस शहर में रह रही है कब से, सिंस। अब यहाँ पर मैं सिंस इसलिए लगाता हूँ कि एग्जैक्ट टाइम फ्रॉम विच द एक्शन बिगन। यहाँ पर हम सिंस 2015 लगाते हैं कि 2015 से शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी, 2015 से वो इस शहर में रह रही है। अब 2021 है तो 15 को हम जब काउंट करते हैं तो हमारे पास ड्यूरेशन कितनी आती है, 6 ईयर्स की। तो यहाँ पर हम शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 6 ईयर्स, हमारे पास 6 ईयर्स इसलिए आते हैं कि हम जब ड्यूरेशन शो करते हैं। तो ड्यूरेशन से हमारे पास अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक्शन किस टाइम शुरू हुआ है और किस टाइम ख़त्म हुआ है। और सेंस में हमारे पास जो है वो पता चलता है कि ये एक्शन हुआ है। सेंस ब्रस हमारे पास सेंस जो है ये कंजंक्शन का फंक्शन भी देता है कि जब हम सेंस को एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मीनिंग हमारे पास मीनिंग में
यहाँ पर बिकॉज का मतलब लेते हैं। सिंस का मतलब क्या होगा वहाँ पर, बिकॉज। और ये कहाँ पर जब आएगा, बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड मिडल ऑफ अ सेंटेंस। लाइक सिंस आई वॉज सिक, कॉमा आई वेंट टू हॉस्पिटल। तो यहाँ पर सिंस जो है वो कहाँ पर आ गया, बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो इसका मतलब है कि बिकॉज क्योंकि मैं बीमार था तो मैं हॉस्पिटल या अस्पताल गया था। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, बिकॉज है। यहाँ पर मैं आई वेंट टू हॉस्पिटल सिंस आई वॉज सिक। तो ब्रस आपने ये भी जहन में याद रखना है कि जब सिंस की फंक्शन एज अ कंजंक्शन हो सेंटेंस में, तो हमारे पास किस किस्म का मीनिंग देगा, ये बिकॉज का। तो उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई मसला नहीं होगा। एक दूसरी बात यह है कि हम जब प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर और सिंस को निकालते हैं, मतलब ये इस्तेमाल नहीं करते। वही एग्जांपल, इट हैज़ बीन और बिन रेनिंग। तो यहाँ पर मैं सेंस ऑफ फॉर इस्तेमाल नहीं किया। अब इस किस्म के सेंटेंसेस से हम किस तरह का मीनिंग ले, तो इसका मतलब है कि ये एक्शन जो है रिसेंट पास्ट में प्रोग्रेस में था। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक प्लाजा में दाखिल हो रहा था तो मैंने देखा कि बारिश हो रही है, और जब मैं प्लाजा में एंटर हुआ तो 10-12 मिनट हो गए। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या बाहर क्या हाल है और बाहर क्या चल रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा, इट हैज़ बीन रेनिंग। इसका मतलब है कि ये एक्शन जो है रिसेंट पास्ट में, मुझे एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है लेकिन प्रोग्रेस में था। तो हम जब फॉर और सिंस को विदाउट इस टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं कि फॉर और सिंस को जब हम हटाते हैं तो हमें वो एक्शन जाहिर करता है कि एक्शन रिसेंट पास्ट में प्रोग्रेस में था। लाइक आज वी कंसिडर पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो उम्मीद है कि ये प्रेजेंट फैमिली है, और आप और टेंसेस को भी देख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अगर आपको किसी किस्म का भी मसला है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे सवाल पूछा करें, एंड ये आपका चैनल है और आप इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।